Hello बच्चों, let's read the question. The question says the earth moving around the sun in a circular orbit is acted upon by a force, hence work done must be done on the earth by the force. Do you agree with this statement? ठीक है बच्चों, so इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री है या नहीं है कि अगर अर्थ सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अगर मोशन करे तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जो कि अर्थ के ऊपर क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट हो गया और ये हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये सन के चारों तरफ क्या कर रही है, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है। ठीक है बच्चों, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो W इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। ठीक है बच्चों, तो W इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो, ये कब होता है? ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन व्हेन एफ एंड एस, व्हेन एफ एंड एस आर, व्हेन एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अगर एफ और एस हमारे परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है वो भी हम देख लेंगे। तो ये की कंसेप्ट हो गया हमारा पहला नंबर। और सेकंड नंबर, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक्सिलरेशन की डायरेक्शन के अंदर होता है, क्योंकि न्यूटन का लॉ है एफ इज इक्वल्स टू, एफ को अगर हम वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो एफ इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर, यानी जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा एक्सिलरेशन लगेगा उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये दोनों की कंसेप्ट हो गए। अब अर्थ जब रोटेट कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर होती है। और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगी। और जब ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अर्थ जब मूव करेगी तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन लगेगा। ठीक है बच्चों, और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन हमारा किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर। ये हमारा अगर सेंटर पॉइंट है तो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन लगेगा वो हमारा इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स द सेंटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऊपर ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाला एंगल भी हमारा अगर देखें तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स, तो W इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्योंकि जो एफ एंड एस है, एफ एंड एस, एफ एंड एस आर, जो एफ और एस है वो हमारे दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो अब ये आगे वाला पार्ट क्या रहा है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो हम क्या हो जाएंगे, इस स्टेटमेंट के साथ में एग्री नहीं है। नो बिकॉज नो बिकॉज नो बिकॉज नो वर्क डन। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स की डायरेक्शन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।